सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी CHOs के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब भी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उस समय उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए दो प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। पहला बजट आता है रिकरिंग बजट, सेकंड आता है नॉन रिकरिंग बजट। तो जो फर्स्ट बजट है रिकरिंग बजट यानी कि रिपीट होने वाला, जो कि हर साल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, या उसके अलावा जैसे कि इंसेंटिव्स के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके अलावा अनटाइड फंड जो कि हर साल हमको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए दिया जाता है। सेकंड आता है नॉन रिकरिंग बजट, जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं होता, वो बार बार नहीं आता, वो सिंगल टाइम के लिए ही आता है। तो नॉन रिकरिंग बजट के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, ठीक है, या जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इस प्रकार का जो बजट होता है सिंगल टाइम के लिए स्पेंड किया जाता है। तो इस प्रकार के बजट को नॉन रिकरिंग बजट कहा जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो सभी CHOs के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जब भी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट होता है रूरल एरिया में तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल प्रोविजंस होते हैं, यानी कि उसका बजट कितना बनता है और किस प्रकार का बजट बनता है, साल में कितना बजट आता है और किस चीज़ के लिए कितना बजट आता है। तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी फैसिलिटीज़ के ऊपर, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर वाले एरिया में है या रूरल PSC वाले एरिया में या अर्बन PSC में। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट का प्रोविज़न क्या होगा। तो जो बजट का प्रोविज़न होता है वो कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित होता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, IEC यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, IT सपोर्ट, डायग्नोस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग एंड इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग। तो इनके ऊपर ही आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का बजट बनता है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के बजट बनते हैं। दो प्रकार के इसमें बजट बता रखे हैं। पहला आता है रिकरिंग बजट और सेकंड आता है नॉन रिकरिंग बजट। तो रिकरिंग बजट के अंदर क्या होता है, जो कि हर साल रिपीट होता है, आपका पर ईयर आता है। नॉन रिकरिंग बजट के अंदर जो कि सिंगल टाइम स्पेंड किया जाता है, ये बार बार नहीं आता, एक बारी ये स्पेंड किया जाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर। तो अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स के ऊपर, यानी कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है 1 मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, दैट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो यानी कि आपका पर ईयर आता है 4,80,000 यानी कि 4,80,000 रुपये। तो आपकी मंथली सैलरी होगी 25,000 और इंसेंटिव 15,000, तो टोटल मिलाकर हो गया 40,000। आपका जो इंसेंटिव का जो अमाउंट होता है वो होता है टोटल 40,000 का 37.5%। और जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं, जो कि परमानेंट होते हैं CHOs के अंदर, तो उनका इंसेंटिव्स अमाउंट भी उनको दिया जाता है, यानी कि उनको फिक्स सैलरी तो मिलेगी सही एज ए रेगुलर एम्प्लॉय की तरह, लेकिन उनको इंसेंटिव्स भी मिलता है। तो इंसेंटिव कितना मिलेगा, 40,000 में से आप उसकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी थी जब वो कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ था तो उसमें से वो माइनस कर दिया जाएगा। जैसे कि मेरी फिक्स सैलरी 30,000 है, पहले 25 थी लेकिन इंक्रीमेंट होकर मेरी 30,000 हो गई। तो 40,000 में से आपको 30,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो 10,000 उसकी क्या होगी, एग्जिस्टिंग इंसेंटिव्स, यानी कि अभी का इंसेंटिव उसका 10,000 रुपये बनेगा, ठीक है। तो उसकी करंट सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की। उसी के बाद में जब वो परमानेंट होता है तो उस कंडीशन में उसको उतना ही इंसेंटिव अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में बात करते हैं टीम बेस्ड इंसेंटिव
टीम बेस्ड इंसेंटिव्स में मिलता है 1 लाख रुपए, जिसमें से 75,000 एज पर टीम बेस्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और 25,000 एडिशनल सर्विस के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद में आता है आशा का इंसेंटिव, टोटल मिलाकर मिलता है 60,000। अब ये 60,000 किस हिसाब से हैं, ₹1000 पर मंथ फॉर ईच आशा फॉर डिलीवरी ऑफ न्यू रेंज ऑफ सर्विसेज टू बी पेड एज पर गाइडलाइंस। यानी कि आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 5,000 की पॉपुलेशन पर होता है ग्रामीण एरिया में। तो 1,000 पॉपुलेशन पर एक आशा होती है, तो 5,000 पॉपुलेशन पर 5 आशाएँ होती हैं। तो 5 आशा का 5,000, ठीक है, पर मंथ होगा। तो 12 महीने का कितना होगा, 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये आशा का इंसेंटिव्स आता है, यानी कि ये हर साल आता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स या ट्रेनिंग ऑन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। अब जैसे कि जो CHOs होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है 6 मंथ की, यानी कि ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइड किया जाता है। तो उस ट्रेनिंग में उनका कुल मिलाकर सिंगल टाइम स्पेंड किया जाता है, वो होता है 1,03,400 रुपये, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग बजट के अंदर आता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ MLHP या CHO। तो जो CHOs होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग 1 साल के अंदर, तो टोटल मिलाकर उनका आता है 10,000 रुपीज़ उनकी ट्रेनिंग के लिए पर ईयर आता है। उसके अलावा मल्टी स्किलिंग ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर्स मेल एंड फीमेल एंड आशास। जो आशा होती है और मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं मेल फीमेल, तो उनके मल्टी स्किलिंग के लिए, मल्टी स्किल्स को क्रिएट करने के लिए पर ईयर 20,000 रुपीज़ आते हैं। तो ये भी रिकरिंग बजट है। उसके बाद में आता है IEC, यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आपके पास में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को आप किस प्रकार से दे सकते हैं एक जनरल पब्लिक के अंदर, किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मेरे को किसी चीज़ की नॉलेज है तो वो नॉलेज अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ या एजुकेट करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। अब कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। आप पम्पलेट के माध्यम से कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करवा के कर सकते हैं, जैसे माइक वाइक लगवा के करवा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका एक एक्सपेंडिचर होता है। तो उस कंडीशन में पर ईयर 25,000 वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है IEC के लिए, यानी कि शॉर्ट में बोले तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और अवेयरनेस किस चीज़ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, और भी जो अदर जो चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रामीण एरिया में अगर कोविड के बारे में जानकारी देनी है तो आप पम्पलेट वहाँ पर बंटवा सकते हैं, या किसी ऑटो के माध्यम से माइक लगवाकर आप प्रचार कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें जो खर्चा आता है वो IEC के अंतर्गत ही आता है, और ये 5,000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो पर कैंडिडेट के हिसाब से 5 रुपये आता है, यानी कि 5,000 पॉपुलेशन पे 25,000 रुपये। और उसके अलावा बात करते हैं कॉस्ट ऑफ टैबलेट सॉफ्टवेयर फॉर सेंटर एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल एंड फीमेल। तो जैसा कि आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है वहाँ पर पूरा एक तरीके से टैबलेट्स मिलते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स मिलते हैं, उनके पूरे कनेक्शन, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसका सिंगल टाइम स्पेंड होता है 70,000 का, और पर ईयर आपका आता है 5,000 रुपीज़। अब वो 5,000 रुपीज़ पर ईयर क्यों आता है, क्योंकि जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया और जैसे कि टैबलेट्स हो गया, तो उसके अंदर जैसे कि रिचार्ज डलवाना होता है, डाटा पैक करवाना होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डलवाने पड़ते हैं। जैसे कि लैपटॉप हो गया तो उसमें कभी कभी सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसमें सॉफ्टवेयर डलवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए पर ईयर 5,000 रुपये सेंटर के लिए आता है। ये टैबलेट और लैपटॉप इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप टेली कंसल्टेशन कर सकें, और जो आपका डेली का जो अपडेट है पोर्टल वो अच्छे से आप अपडेट कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है सेंटर के लिए।
फिर उसके बाद में बात करते हैं लैब की। अब तो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जब भी बनता है तो उसके अंदर एक लैब भी सेटअप की जाती है। तो उसका जो खर्चा होता है सिंगल टाइम का वो होता है 1 लाख रुपए और ईयरली आता है 30,000, यानी कि पर ईयर आपका 30,000 रुपये जो आएगा वो आएगा लैब के लिए। क्योंकि लैब में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि किट हो गया डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के लिए हो गया, प्रेगनेंसी किट हो गया, शुगर स्ट्रिप हो गया, लेंसेट हो गए, ठीक है, और बीपी मशीन और शुगर मशीन के आपकी बैटरीज हो गई। तो ये सारी चीज़ों में 30,000 रुपये आता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग के लिए आता है 7 लाख रुपए। जब भी यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नया बनता है तो उसके लिए टोटल मिलाकर आता है 7 लाख रुपए बनने के लिए, और 1 लाख रुपए लैब का, यानी कि टोटल मिलाकर आएगा 8 लाख रुपए जब भी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनता है। तो जब भी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो उस कंडीशन में रिकरिंग बजट और नॉन रिकरिंग बजट मिलाकर कितना एक बजट खर्च होता है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। तो रिकरिंग बजट हो गया 7,30,000 रुपीज़ और नॉन रिकरिंग हो गया 9,73,400 रुपीज़। तो टोटल मिलाकर आपका बनता है 17,03,400 रुपीज़। और इन सभी चीज़ों की जो मॉनिटरिंग के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 3%। तो 3% कितना हो गया 51,102 रुपीज़। तो टोटल मिलाकर कॉस्ट बनता है 17,54,502 रुपीज़। तो हमने बात करी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर कितना बजट बनता है। तो ये एक मैक्सिमम बजट है, तो ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमम बजट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो वो डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के आधार पर, आपकी सर्विसेज के आधार पर आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया है, तो उसी के आधार पर आपको ये बजट वहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।